भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह ने आखिरकार सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी, जिनसे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं पर रोक लग गई है। पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, मैं पवन सिंह और अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। उनके इस बयान से साफ हो गया कि वे राजनीति में फिलहाल किसी चुनाव भूमिका में नहीं दिखेंगे और पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर ही काम जारी रखेंगे। जब से पवन सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ली थी, तब से ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई थी कि वे बिहार की किसी विधानसभा सीट, खासकर आरा से चुनाव लड़ सकते हैं। कई समर्थकों का मानना था कि वे काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर जो लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं, उसके आधार पर विधानसभा में भी उतर सकते हैं। हालांकि पवन सिंह को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने काराकाट की जनता को निराश किया, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में उन पर भरोसा जताया था। इसी बीच उनकी निजी जिंदगी के विवादों ने भी सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब सार्वजनिक हो चुका है। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते ये मामला सोशल मीडिया और राजनीति दोनों में चर्चा का विषय बन गया। इसके जवाब में पवन सिंह ने कहा था कि उनकी पत्नी उनसे सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए मदद मांग रही थी, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी के नाम पर कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं लेने का निर्णय लिया है। इस पूरे विवाद के बीच एक और नया मोड़ तब सामने आया जब ज्योति सिंह ने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की। ये मुलाकात शेखपुरा में पीके के आवास पर हुई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि ज्योति सिंह ने साफ किया कि उनकी मुलाकात का उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक था। उन्होंने कहा, मैं किसी चुनाव में भाग लेने या टिकट के लिए नहीं आई हूं। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वे किसी महिला के साथ ना हो। मैं उन महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूं जो अन्याय का सामना कर रही हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जन स्वराज पार्टी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती और किसी खास व्यक्ति के लिए नियमों में बदलाव नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि आरा सीट से पहले ही उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है, इसलिए इस दिशा में कोई बदलाव नहीं होगा। पवन सिंह का राजनीति में सफर बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन उनके पुराने विवादित बयानों और गीतों के चलते पार्टी ने टिकट वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद वे दोबारा पार्टी में लौट आए, लेकिन इस बीच पत्नी से विवाद, राजनीतिक आलोचना और सोशल मीडिया ट्रोलिंग ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। अब पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लेकर यह संकेत दे दिया कि वे फिलहाल राजनीति मोर्चे पर सक्रिय भूमिका से दूरी बनाए रखेंगे। उनके इस निर्णय को कई लोग रणनीतिक कदम भी मान रहे हैं, ताकि वे अपनी सार्वजनिक छवि को फिर से सुधार सके और भविष्य में मजबूत वापसी कर सके। फिलहाल पवन सिंह ने साफ कर दिया कि वे पार्टी के वफादार सदस्य हैं और बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन किसी चुनावी दौर का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनके इस ऐलान से न केवल सियासी चर्चाओं पर विराम लग गया है, बल्कि ये भी साफ हो गया कि वे अब अपनी प्राथमिकता भोजपुरी सिनेमा और समाज सेवा की दिशा में केंद्रित करेंगे। बिहार की राजनीति में पवन सिंह का यह फैसला आने वाले दिनों में कई समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, खासकर उस समय जब राज्य में विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गरमाने लगा है।